Hey, what's up? This is Khushbu with a new chapter, quadratic equations. So the first thing is, what are quadratic equations? Quadratic equation, quadratic, इस quadratic term के अंदर ये जो word है quad, इस quad का मतलब होता है square. इसका मतलब है square. So क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस जनरल इक्वेशन के अंदर ये जो हमारी फर्स्ट लीडिंग टर्म है, जो लीडिंग टर्म है x स्क्वायर वाली, इसमें a इसका कोफिशिएंट है. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही होता है स्क्वायर टर्म. तो जिसके पास ये स्क्वायर टर्म होगी वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. जिसके पास भी स्क्वायर में एक वेरिएबल आ रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मतलब वेरिएबल का स्क्वायर हुआ है तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको कंसिडर करेंगे. सो इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अंदर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हमारा a 0 हो जाएगा तो हमारी ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी. उस इक्वेशन में ये टर्म ही नहीं होगी अगर a 0 हो गया, क्योंकि अगर a 0 है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा. ये टर्म नहीं होगी, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा bx प्लस c. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इसमें जो वेरिएबल है ये हमारा कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 1 का है. सो डिग्री सिर्फ 1 की होती है, दैट मीन्स वो बन गया एक लीनियर इक्वेशन. ये पार्ट आ गया एक लीनियर इक्वेशन का. दैट्स व्हाई हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर नहीं कर सकते. क्वाड्रेटिक के लिए आपके पास एक स्क्वायर टर्म होना चाहिए. लेट्स सपोज अगर हमें कोई प्लेग्राउंड बनाना है, हमने सोचा कि हम पूरा एरिया जो उसका यूज करेंगे वो होगा 300 मीटर स्क्वायर. हमने एरिया तो डिसाइड कर लिया कि 300 मीटर स्क्वायर के एरिया में हम प्लेग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं. रेक्टेंगुलर शेप में हमारा प्लेग्राउंड है. हमें उसकी लेंथ और उसकी विड्थ, अब विड्थ हमने डिसाइड नहीं करी हमने कितनी लेनी है, लेकिन हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो लेंथ होगी वो विड्थ का ट्वाइस से 1 मीटर ज्यादा होगी. दैट मीन्स अगर लेट्स सपोज हमारी विड्थ x होती है तो हमारी लेंथ क्या होगी? विड्थ का ट्वाइस से 1 ज्यादा, सो 2x प्लस 1. सो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी. एरिया अगर हमारा 300 है तो लेंथ हमारी 2x प्लस 1 है और ब्रेथ हमारी x है. सो 300 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x. कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगर x की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स हमारे पास की ब्रेथ आ गई, तो हम उससे उसकी लेंथ निकाल सकते हैं. सो रियल लाइफ में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस काफी जगह पर यूज होता है. सो दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपके पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप पूरे चैप्टर में जो करोगे यही इक्वेशन आपको इन्हीं फॉर्म्स में मिलेगी. So now let's begin with the questions. So our first question is, check whether the following are quadratic equations. This is the question from exercise 4.1, page number 73 from NCERT. So इसका first part, हमें given है x plus 1 का whole square is equal to 2x minus 3. हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं. सो फर्स्ट के लिए x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3. सो x प्लस 1 होल स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये आएगा 2x और ये बनेगा 2x माइनस 6. सो x स्क्वायर. नाउ यू सी, इसको हमने a प्लस b होल स्क्वायर से तो खोल दिया, उसको भी सॉल्व कर लिया. ये 2x से 2x कैंसिल हो रहा है. हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इधर आ गया इज इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर प्लस 7 अगर हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर प्लस 7 मतलब हमारे पास ये वाली टर्म भी आ गई, ये कांस्टेंट टर्म भी आ गई, ये नहीं है. बट इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास ये वाली टर्म ना भी हो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके पास स्क्वायर टर्म होना जरूरी है, स्क्वायर टर्म होनी चाहिए उसमें. देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज उसके पास ये स्क्वायर टर्म आती है. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है एक्स स्क्वायर, इसका सेकेंड पार्ट.
स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। सो ये क्या बनेगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2x। सो ये यहां से बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, ये 6 इधर आएगा तो प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये भी फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ के साइन मैटर नहीं करते, बिकॉज हमारी जनरल इक्वेशन को अगर आप देखो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये ax स्क्वायर x स्क्वायर से मैच करता है, मतलब यहाँ पर a की जगह पर होगा 1। ये 6x ये bx इस माइनस 4x से मैच करता है, बिकॉज यहाँ पर जो प्लस b है और यहाँ माइनस 4 है। दैट मीन्स माइनस साइन आप अंदर कॉमन ले लेंगे। ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन सकती है, x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो साइन का प्रॉब्लम नहीं है, साइन हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देखते हैं स्क्वायर टर्म होना चाहिए इसमें। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए आप उसको फॉर्मूला पुट करो, बिल्कुल जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जा रहा है वैसे ही चलना है। अगर उसमें a प्लस बी होल स्क्वायर है या a माइनस बी होल स्क्वायर है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग खोलना है और उसको सॉल्व करना है। So this was first question from exercise 4.1 from NCERT page number 73, and if you have any doubt please do write to us and do watch the next video for some more questions. Goodbye.